साथियों, अखंड ज्योति जून 2025 पृष्ठ 55 से पिछले वीडियो के क्रम में पढ़कर सुनाते हैं। पिछले वीडियो में हमने परम वंदनीय माता जी की अमृतवाणी पढ़कर सुना रहे थे। विषय था गुरु सत्ता का मिला हमें जो प्यार है। परम वंदनीय माता जी के उद्बोधनों की यह मौलिकता है कि वे व्यक्ति के अंतर मन को झकझोरते भी हैं और साथ ही साधकों, याजकों, शिष्यों को एक उत्कृष्ट पथ का पथिक बनने के लिए प्रेरित भी करते हैं। अपने एक ऐसे ही विशिष्ट उद्बोधन में परम वंदनीय माता जी गायत्री जयंती के पावन अवसर पर सभी गायत्री परिजनों को भाव विभोर करते हुए कहती हैं कि गायत्री जयंती का पावन पर्व न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से संकल्प के जागरण का पर्व है, अपितु पूज्य गुरुदेव के महाप्रयाण का दिवस होने के कारण हर गायत्री परिजन के लिए समर्पण का पर्व भी है। वंदनीय माता जी स्मरण दिलाती हैं कि पूज्य गुरुदेव ने कितने कष्ट कठिनाइयों के मध्य दुर्धर्ष तपस्या करके गायत्री परिवार के विराट मिशन को खड़ा किया और अब समय उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का है और इस हेतु हर परिजन को उनके अधूरे संकल्प को पूर्ण करने के लिए जुट जाने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में आपको गुरु सप्ताह के गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर ये लेख पढ़ने को मिला, आपको भी पढ़कर सुनाया। आप सुनते हैं आगे पिछले वीडियो के क्रम में गुरुदेव की चमत्कार नहीं, उनका तप। नहीं तो अभी आपसे खड़े कर दूंगी, कितने को खड़ा कर सकती हूँ। आपको खड़ा करने का मतलब गुरुदेव ने आपकी क्या क्या सेवाएं की हैं, इस बात पे कह रही हैं। नहीं, ये क्या क्या सेवाएं की हैं, की थी, आप बताइए। नहीं बताएंगे तो आप में से मैं आपको उठा करके खड़ा कर दूंगी, कहूंगी बताओ कितनों को खड़ा कर सकती हैं जिनको जीवन दान मिला। कई तो अपने आर्थिक संकट से ऊपर उभरे, कितने ही मुकदमों से उभरे हैं। मैं चमत्कार बताने नहीं बैठी हूं, यहां आकर के आपको उनका मैं कोई चमत्कार बता रही हूं। चमत्कार नहीं, उनका व्यक्तित्व बता रही हूं। उनका यह व्यक्तित्व था जिससे उन्होंने अपने को इस लायक बना लिया था। उनकी तपश्चर्या थी, उनकी शक्ति थी, जो बात कहते थे वो सही ही होती थी। न मालूम कितने बच्चों को कहां से कहां उछाल करके जाने क्या से क्या बना दिया है, जिसकी कभी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी कि हम आगे चल करके ऐसे भी बन सकते हैं क्या, ऐसा भी हमें हो सकता है क्या, ऐसा सम्मान भी मिल सकता है। बच्चों का सम्मान है। जो बच्चे ये कल्पना करें कि यह हमारा सम्मान है, वो उनकी भूल है। यह उस शक्ति का सम्मान है, वही शक्ति उनके अंदर भावनाएं पैदा करती है। चूंकि वो उसका नुमाइंदा बन करके आया है, वो उसका एक बालक बन करके आया है, प्रतिनिधि बन करके आया है। उसका स्वागत है। स्वागत उस लड़के का नहीं, स्वागत है उस सत्ता का जो सत्ता करा रही है और उनकी भावनाएं करा रही है। अपने लिए नहीं, समाज के लिए जिए। आज के दिन मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूं कि गायत्री जयंती का यह महापर्व हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गायत्री माता की प्रादुर्भाव के श्रेष्ठ दिन के साथ एक कड़ी और जुड़ गई है, गुरु जी की पुण्य तिथि। इसमें हम संकल्प लें कि हमको अपने लिए नहीं, लोक मंगल के लिए जीना है। अपने लिए तो पशु भी जिंदा रहता है,
चारा खाता है और बच्चे पैदा करता है। इसके अलावा और कौन सी जिंदगी है? मनुष्य की जो जिंदगी है बड़ी शानदार जिंदगी है और वो जिंदगी लोक मंगल के लिए है, लोक सेवी बनकर काम करने की है। जितना भी आप समय निकाल सकते हो आप इसमें से जरूर अपना समय निकालिए। आज यही उनके लिए एक श्रद्धांजलि हो सकती है। आपकी जो भावनाएं, आपकी जो निष्ठाएं हैं वही उनकी श्रद्धांजलि है। पूरे मन से हम श्रद्धांजलि देंगे और आप पाएंगे कि उनका जीवन इस मिशन को बनाने में समर्पित हो गया। वो हर कण कण में समाये हैं और हमारे बीच में ही हैं। अभी तो मैंने शांत कुंज के लिए कहा था कि आप यहाँ शांत कुंज में आए हैं तो आपको हर समय यही अनुभव होना चाहिए कि गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारे सामने विद्यमान है। और मैं यह भी कहूंगी कि शांत कुंज में ही क्यों, हर बच्चे के पास जो भी हमारे परिजन बैठे हैं, हमारे बच्चे बैठे हैं, हर बच्चे के साथ हैं। जहां कहीं भी आपको कोई दुख कष्ट कठिनाई हो तो आप पुकारना, पुकारना, आपका पिता दौड़ा आएगा, दौड़ा आएगा और आपको आपकी जो पहले मदद होती रही है वही मदद अब भी होगी और आगे भी होगी। मैं दृढ़ता के साथ कह सकती हूँ कि पहले भी होती रही है, अभी भी होती ही रहेगी और अभी भी होती रही है और आगे भी होती रहेगी। बारी तो हमारी और आपकी है। पिता बदले में कुछ नहीं चाहता, माँ बदले में कुछ नहीं चाहती। माँ निस्वार्थ भाव से सेवा करती है। बच्चा पैदा होता है और बच्चे को सूखे में सुलाती है, खुद गीले में सोती है। अनेक कठिनाइयां सहते हुए भी माँ उसका पालन पोषण करती है। पिता उसके साधन जुटाता है। वे तो पिता भी थे और माँ भी थे। आप ये मत समझिए कि आपकी आंखें ही नम हुई होंगी, उनका भी हृदय रोया है, क्योंकि उनका हृदय विशाल था। वे सांसारिकता में तो कभी नहीं चिपके, लेकिन सारे विश्व के लिए वो तत्पर रहे। हर सुख सुविधाओं को उन्होंने ठुकराया था, कभी उनको ईंट के तरीके से आगे आड़े नहीं दिया, आगे आड़े नहीं आने दिया। आप भी यदि यही अनुकरण करेंगे तो आप पाएंगे कि आप भी उस विशाल पिता की संतान में शामिल हो सकते हैं। संतान तो आप हैं ही, लेकिन जो विशालता आपके अंदर आनी चाहिए उस विशालता की थोड़ी कमी है, थोड़ी कमी है। हम चाहते हैं कि आपकी विशालता आगे बढ़े, आपकी उदारता आगे बढ़े, आपकी सेवा आगे बढ़े, तो आपका घर परिवार भी समुन्नत होता हुआ चला जाए। आइए श्रद्धांजलि दें उस महापुरुष को, उस संत को, उस ऋषि को जो आज हमारे बीच शरीर नहीं है, आत्मा है। उसको हम श्रद्धांजलि दें। अभी वर्ष भर पहले उनका शरीर था। यही समय था जिस समय मैंने अपनी बात का अंत किया है। यही वो समय था जब बच्चों ने गीत गाया था, माँ तेरे चरणों पर हम शीश झुकाते हैं। उन्होंने सदैव के लिए अपना शीश झुका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ और मैं आश्वासन दिलाती हूँ कि आप सबकी ओर से और अपनी ओर से भी मैं उनको आश्वासन दिलाती हूँ कि जो कार्य अधूरे रह गए हैं उन कार्यों को हमें गति देनी है, उनको फैलाना है, आगे बढ़ते रहना है, पीछे की ओर नहीं देखना है। वे हमेशा यही कहा करते थे। कभी मैं मथुरा छोड़ के आई थी, बच्चों को याद आ जाती थी तो उन्होंने कहा कि नहीं, पीछे की जिंदगी देखोगी तो हैरान हो जाओगी, आगे का लक्ष्य देखो। हमको आगे जो कार्य करने हैं वो हमें महान कार्य करने हैं। तुमने कभी पीछे मुड़ करके देखा तो तुम्हें दुख ही दुख होगा। बेटे, मैंने वो बात गांठ में बांध ली जो अनायास ही याद आती है। भाई भावुक हैं, भाई भावुक हूं, मैं क्या करूं। भावनाओं पर ही कई बार कंट्रोल नहीं हो पाता, नहीं तो पाता है।
नहीं हो पाता है तो नहीं हो पाता है, वो मेरी मजबूरी है, चाहे जो भी आप कह सकते हैं, वो क्षण कभी कभी आता है। पर जैसे मैं चट्टान की तरीके से हूं, लोहे के तरीके से खड़ी हूं और चट्टान के तरीके से मैं मजबूत भी हूं, मुझे कमजोर नहीं पाया जाएगा। प्राण तो निकल सकते हैं पर मैं कायर नहीं हो सकती। ना तो मैं कायर हो सकती हूँ, ना मैं बुजदिल हो सकती हूँ, और ना मेरी फौलादी और चट्टानी इरादों में कोई कमी आ सकती है। बच्चों के लिए मुझे सौंप गए हैं, बच्चों के लिए मुझे सौंप गए हैं कि लाखों बच्चे जो प्यार के प्यासे हैं, जिन्हें मैं आज तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूं। बेटे, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि अपनी छाती से लगा करके आपको रखूंगी। आप अनुभव करेंगे कि माँ अपनी छाती से लगा करके हमको रख रही है। बिल्कुल उसी तरीके से आपको लगा कर रखूंगी जिस तरीके से आपके पिता ने रखा था। आपके पिता ने माँ का रोल भी अदा किया और पिता का रोल भी अदा किया। बेटे, अब वो रोल मैं करूंगी। जहां कहीं कमी कमजोरियां आएंगी, मैं पिता का भी रोल करूंगी और माँ के तरीके से भी। मैं अपने बच्चों को समेट कर रखूंगी, प्यार से चिपका कर रखूंगी कि कहीं मेरा एक भी बालक ऐसा ना हो कि बिलग हो जाए। नहीं, मैं नहीं चाहती। मैं तो अपने बच्चों की वृद्धि चाहती हूँ। माँ, दादी ये चाहती हैं कि हमारी वंश परंपरा आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि हमारा जो वंश है, जो आप लोग हैं, इसमें वृद्धि होती चली जाए। हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि हमारा जो वंश है, जो आप लोग हैं, इसमें वृद्धि होती चली जाए। हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। अभी एक पूर्णाहुति हुई है, अभी सन 1955 में पूर्णाहुति करनी है। आगे और काम सन 2000 में करने हैं। अरे कितना विशाल कार्य करना है, अभी 2026 में करना है। ये पुराना प्रवचन है माता जी का। वो करेगा, आप करेंगे और हम करेंगे। वो विशाल कार्य कौन करेगा? वो करेगा। आप करेंगे और हम करेंगे, लेकिन हम अपनी ओर से आपको आश्वासन दिलाते हैं कि आप इतने व्यक्ति आए हैं। भले से हम आपसे बात तो नहीं कर पाए, क्षमा करना कि हम आपके कोई दुख कष्ट नहीं पूछ पाए। आप सो गए होंगे, लेकिन हम नहीं सोए। हर क्षण गुरुजी आपके साथ रहे, हम आपके साथ रहे हैं, आपकी देख रेख की है। आपके हर दुख कष्ट कठिनाइयों में हम सदैव सम्मिलित रहे हैं और सदैव शामिल रहेंगे। आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे हमें नहीं मालूम, पर हम रहेंगे। यदि आपके अंदर भी यह भावना हो तो हमारा वजन आप हल्का करिए। अब आप एक ही कार्य कर सकते हैं कि हमारा वजन हल्का करिए। वजन मतलब मिशन का विस्तार। वजन का मतलब यह नहीं कि हमारे ऊपर कोई वजन रखा है उसे तुम हल्का करो। नहीं, एक ही है कि पिता के कार्य को जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आगे बढ़ाते हैं। आप हमारे कार्य को आगे बढ़ाइए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आपका एक नया पैसा नहीं चाहिए, आपकी न हमें साड़ी चाहिए, ना हमें आपका पैसा चाहिए, ना आपका भोजन चाहिए। हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम तो अपने बच्चों को देखेंगे, आजमाएंगे कि हमारे बच्चे कैसे हैं, कायर हैं, बुझदिल हैं कि दिलेर हैं। ये क्या है? ये समाज सेवा के लिए थोड़ा वक्त निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? या इनके पास जो समय है केवल बीवी बच्चों के लिए है? क्या उस पिता के लिए भी है, उस गुरु के लिए भी है जिसने कि आपको खड़ा होना सिखाया, आपको भावनाएं दी, आपको निष्ठाएं दी, आपको श्रद्धा दी, जिससे कि जहां कहीं भी आप जाते हैं, जहां विजयी होकर के आप जाते हैं, जहां से विजयी होकर के आप आते हैं, तो उनका भी आप कर्ज चुकाएंगे कि नहीं चुकाएंगे? आपको कर्ज चुकाना चाहिए। हम भी उनका कर्ज चुकाएंगे, आप भी कर्ज चुकाइए। इसके बगैर कल्याण नहीं।
मैंने बस इतना ही आपसे निवेदन किया कि आज आत्मशोधन का दिन है। आप अपनी आत्म समीक्षा करिए। ये आत्म समीक्षा का पर्व है। आज चूंकि इसमें पुण्य तिथि और जुड़ गई, अतः यह समीक्षा का दिन है। बेटे, आप समीक्षा करना और अपनी भाव भरी श्रद्धांजलि हम और आप उनके लिए दें। ओम शांति शांति शांति।